अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो है ना प्रोग्राम, उसमें कि आपने एक नंबर लेने हैं यूज़र से इन द फॉर्म ऑफ अरे, और उसको जो है बाद में डिस्प्ले आपने करवाना है। ठीक है, ये सेम मैसेज सबसे पहले आपको मैसेज एक क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें यूज़र से आप कहना कि नंबर एंटर करें। ठीक है, यूज़र से आपने नंबर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे नंबर वो रखवाने हैं वो आपका इस अरे में आएगा। ठीक है, क्योंकि अरे में रखवाना है उसको हम इनिशियलाइज किसके साथ करेंगे, इनिशियलाइज नहीं बल्कि डिक्लेयर करेंगे विद एंड ऑफ डॉलर साइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्यों यूज़ कर रहे हैं डाटा सेगमेंट के डाटा को यूज़ करने के लिए। अब ये वाला जो मैसेज है ना यूज़र से प्रिंट करवाने के, एंटर प्लीज़ एंटर 5 डिजिट। ठीक है, इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए देखिए इधर कमेंट में भी है, ये हमने यूज़ किया हुआ। ठीक है, इस इंटरप्ट को कॉल करते हुए ये वाला जो मैसेज जो है स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपने BL को इसके साथ मूव करवाया हुआ है। ठीक है, उसमें कोमे को मूव करवाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट जो है लिया, ऐसा ही आपने जो है अरे का जो एड्रेस है, अरे का ऑफसेट जो है, अरे का एड्रेस आपने मूव करवाया ऐसा ही इंडेक्स में विद द यूज़ ऑफ लोड इफेक्टिव एड्रेस लिया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद लेबल लगा हुआ है। ठीक है, इस लेवल में क्या काम हो रहा है, आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, देखिए ये वाली दो लाइनें तो इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं ना हम, और ये कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपेयर किसको कर रहे हैं, 13 को आपको पता है कि एंटर करेक्टर को शो करता है 13, अगर तो यूज़र एंटर कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद साथ ही इनपुट क्लोज हो जाएगी और आपकी जो है प्रिंट पे जंप कर देगा। ये हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसमें भी इस कोड के बारे में हमने कहा था। ठीक है, अगर तो AL 13 के इक्वल है, यूज़र जो है एंटर की प्रेस करता है, एंटर की वैल्यू 13 होती है ना डेसिमल में, तो जंप इक्वल, अगर तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं यार 13, तो प्रिंट में इक्वल कर दो, उस वैल्यूज़ को प्रिंट कर लो। अदरवाइज़ कंपेयर करो AL और BL को। ठीक है, AL और BL को कंपेयर करो, जंप इक्वल, अगर तो ये दोनों इक्वल है AL और BL, फिर AL को मूव कर दो SI में। ठीक है, और इंक्रीमेंट कर दो SI में। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसमें कंपेयर क्यों कर रहे हैं, आपने जो है कोमा के साथ, अगर तो कोमा आ जाता है तो आपने जो है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब इधर देखिए नोट करें, इधर हमने BL में क्या रखवाया था, कोमा रखवाया था। ठीक है, अगर तो यूज़र कोमा एंटर करता है तो उसको हमने इग्नोर करना है, उसको एज अ नंबर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये आप जो कंपेयर कर रहे हो AL और BL को, ये लाइन कंपेयर क्या कर रही है कि कोमा तो नहीं यूज़र प्रेस कर रहा, कोमा अगर प्रेस कर रहा है तो आप जो है लेबल L1 में ही मूव करो, आप कहीं और ना आ जाओ। ठीक है, इसी के अंदर, इसी लूप के अंदर चलो। ठीक है, उसके बाद जो है अगर ये इक्वल नहीं है या फिर इक्वल, अगर तो ये दोनों आ रहे हैं, फिर क्या करो, AL की जो भी वैल्यू है वो SI में मूव कर दो और SI में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, स्टोर इनपुट करेक्टर इन अरे। ठीक हो गया, उसके बाद प्रिंट करनी है आपने, नई लाइन पे है, इसके बाद जंप, इसी तरह ये लूप चलती जाएगी, L1 आपका सारा चलता जाएगा। ठीक है, जब तक यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, जब तक यूज़र एंटर की जो है प्रेस नहीं करता, ये चीज़ चलती जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, नई लाइन को प्रिंट करवाना है, अब हमने इस चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, यूज़र से इनपुट ले लिया हमने, डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट के टेबल में आएगा, प्रिंट ये वाला जो सारा कोड है नई लाइन के जो है करंट करेक्टर में आने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं ये वाला सारा कोड। उसके बाद आपने उस कंटेंट ऑफ अरे को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब अरे में कोई ना कोई वैल्यूज़ आ गई हैं जो यूज़र ने एंटर की हैं। ठीक है, उसका ऑफसेट हम मूव करवाएंगे DX में और इंटरप्ट 9 से कॉल करेंगे, जिससे वो सारी अरे जो है आपकी कॉल होगी। इसको रन करके देख लेते हैं। इधर मैं एंटर करती हूँ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ एंटर की, अब मैंने एंटर की प्रेस की। ठीक है, तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं एज इट इज़ स्क्रीन में आ गई हैं। अब इधर जो है कोमा के साथ हम एंटर करके देखते हैं, अगर जो हमने कोमा वाला कोड यूज़ किया था, अब मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ कोमा के साथ। ठीक है, उन्होंने कहा था अगर कोमा आए तो आपने प्रिंट नहीं करवाना, आपने कोमा को इग्नोर करना है, कोमा के अलावा की वैल्यू आए तो आपने प्रिंट कर देना। ये मैंने 4 वैल्यूज़ एंटर की है। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ को मैं जो है अब इधर प्रिंट करवाती हूँ इसको। ठीक है, एंटर का मैं बटन प्रेस करती हूँ तो मेरा देखिए 1 3 4 6 आ गया। ठीक है, आपका एंटर का बटन आएगा तो वो शो होगा, जो भी आपने एंटर किया घुमाएगा तो उसको जो है इग्नोर करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपने जो है कोई भी स्ट्रिंग है उसको आपने रिवर्स करवाना है। ठीक है, रिवर्स कैसे करवाना है, सारा कोड वही है, इधर इनिशियलाइजेशन हम करवा रहे हैं। ठीक है, और इधर ऑफसेट जो है ऐसा ही, मैं आपको पता है जब भी हमने डिस्प्ले करवाना हो किसी भी अरे को, ठीक है, उसका ऑफसेट मूव करवाते हैं SI में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने लूप चलानी है, हमने ये वाली वैल्यूज़ को जो है हमने डिस्प्ले करवाना है इन रिवर्स की फॉर्म में। ठीक है, हम CX की वैल्यू क्या रखेंगे 4, CX क्या करेगा, काउंटिंग का काम करेगा। ठीक है, हर दफ़ा जब भी लूप चलेगी और इसमें एक
डिक्रीमेंट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको पता है ना। अब जो है SI में SI किसको लोकेट कर रहा है, SI को हमने SI का एड्रेस ऑफसेट ऑफ अरे जो है उसका SI में मूव करवाया, मतलब कि SI लोकेट कर रहा है इस अरे के पहले एड्रेस को। सपोज करते हैं जो K पड़ा हुआ है आपका किस मेमोरी में पड़ा, 0 की लोकेशन में पड़ा, ठीक है। 0 की लोकेशन पर उन्होंने कहा 0 की लोकेशन में जो भी पड़ा हुआ है वो AL में मूव करवा दो। ये हम सपोज करते हैं कि SI में इस वक्त K 0 की लोकेशन में K है, 1 की लोकेशन में C है, फिर N है। ये चीज़ जो है पड़ी हुई है आपके SI में, ठीक है। इसकी ऐसे नंबरिंग हुई है हमने, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस डिनोट कर रहा है, इस वजह से हम जो है 0 की वैल्यू को पिक करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम AL में मूव करवाएंगे। सपोज करते हैं ये हमारा AL रजिस्टर है, ठीक है। AL में हमने मूव करवा दिया K को, ठीक है। SI के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज़ को मूव करवा दिया। अब जो उन्होंने कहा AX में पुश कर दो AX में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पुश वैल्यू इन AX ऑन टू द स्टैक। AX में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आपके जो है स्टैक में मूव करवाएगा, ठीक है। अब देखें, अब जो आपका AL रजिस्टर है वो AX रजिस्टर किसका कम्बिनेशन है, AX रजिस्टर है आपका AL का, ठीक है। AL और AH का, ये AL में आपका क्या पड़ा हुआ है, AL, ये AL रजिस्टर है और ये आपका AH रजिस्टर है। अब ये दोनों जो है 16 बिट के रजिस्टर है। अगर इन दोनों का साम देखें तो आपका AX रजिस्टर पड़ा हुआ। उन्होंने कहा जो AX रजिस्टर में है वो आप पुश कर दो स्टैक में, ठीक है। तो AX रजिस्टर में सिर्फ इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, ओनली K पड़ा हुआ है, H में तो कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी। हम K को स्टैक में पुश कर देंगे। ये सपोज करते हैं हमारी स्टैक है, इधर मैंने K को पुश कर दिया। नेक्स्ट जो है SI में इंक्रीमेंट किया, SI 0 को लोकेट कर रहा था, अब SI 1 को लोकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट किया तो 1 को लोकेट कर रहा है, 1 की जगह C, ठीक है। उसके बाद लूप दोबारा चलेगी, ठीक है। लूप L1 दोबारा चलेगी, काउंटिंग में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, काउंटर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर SI की वैल्यू AL में आ जाएगी। अब SI में K से SI में क्या स्टोर हो गया, C हो गया, ठीक है। फिर AX में मूव करवाना है, ठीक है, AX की वैल्यू, ठीक है। इसको मैं जो है C को A आप पे मूव करूँगी स्टैक को। इसी तरह ये जो है लूप 3 दफ़ा चलेगी और जो सारी वैल्यू जो है आपकी वो स्टैक में आ जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। N आएगा, फिर G आएगा, ठीक है। साथ साथ इसकी भी लोकेशन जो है ये आगे जंप करती जाएंगी, ठीक है। इधर से इधर आएगी, फिर उधर से इधर आए जंप करेगी। अब जो है वह क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज़ को रिवर्स फॉर्म में जो है शो करवाना है। तो क्या होगा, पॉप करेंगे हम, आपको पता है स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। हमने लास्ट में G को इन किया था तो हम G को फर्स्ट आउट करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हमने पॉप करना है DX में, ठीक है। पॉप मतलब कि पॉप का क्या मतलब है, स्टैक में से वैल्यू लेनी है, स्टैक में से वैल्यू लेके कहाँ स्टोर करवानी है, DX में स्टोर करवानी है। अब सपोज करते हैं ये हमारा जो है AX रजिस्टर जो है DX के रजिस्टर को हम चले इधर बना लेते हैं, ये हमारा जो है DX रजिस्टर है, ठीक है। अब क्या पड़ा हुआ है आपके उधर स्टैक में, ये क्या पड़ा है, G पड़ा है, G इधर से कट होके यहाँ पे मूव हो जाएगा D, ठीक है, DX रजिस्टर में। उसके बाद H2 ये किस लिए यूज़ होता है, ये प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये दो स्टेटमेंट क्या करेंगी, ये जो 3 स्टेटमेंट है पॉप की, ये इधर से आपकी लेंगी, आपकी वैल्यू लेंगी और 2 के थ्रू आपको उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगी। पॉप करा के DX में वैल्यू को स्टोर करवाना है और उसको स्टोर करना है। अब DX में स्टोर करवाने की क्या रीज़न है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब H2 जो आपका इंटरप्ट है ना, टू इंटरप्ट है, वो कहाँ से वैल्यू उठाता है, वो आपकी DL से वैल्यू उठाता है। आज भी कुछ बच्चों ने पूछा था, आज भी मैंने बताया था, वो DL से वैल्यू उठा के फिर स्क्रीन में शो करवाता है। अब DX आपको क्या पता है, DX क्या है, DX कम्बिनेशन है DL का और DH का, ठीक है। सबसे पहले DL की फिल होगी, उसके बाद फिर आपका DH का जो कॉलम है वो फिल होगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपकी 16 बिट की वैल्यू है तो DL में आएगी, वो पहले DL में आएगी। अगर आपकी वो 32 सॉरी अगर आपकी 8 बिट की वैल्यू है, जैसे ये G 8 बिट का है ना आपका, जैसे ये देखें हर वैल्यू 8 बिट के डबल बाइट है, फिर DL पहले फिल होगा। अगर आपकी 16 बिट है फिर ऑफ कोर्स 16 बिट का मतलब कि ये दोनों चीज़ें फिल होंगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, DX से पॉप वैल्यू होती जाएंगी और DL में मूव होती जाएंगी वैल्यू। पहले G मूव हुआ, फिर N जो है इधर से कट हुआ, ठीक है। N को हमने पॉप किया, लूप चली तो हमने N को पॉप किया और आपका जो है N जो है इधर शो हो गया, DL में आ गया, DL में N आ गया। उसके बाद जो है वो N इधर जो है स्क्रीन में भी शो हो गया। फिर हमने जो है पॉप किया, हमने नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप किया, ठीक है। वो इधर DL में स्टोर हो गया, DL से प्रीवियस वैल्यू निकलती जाएंगी, DL में स्टोर हो गया और जो है वो साथ में ही स्क्रीन में शो हो गया। ऐसे जो है आपकी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन किया तो आपका क्या था, ये देखिए जरा, अरे में KCNG थी आपकी सीक्वेंस। इसको जैसे ही हमने रन किया तो आपकी सीक्वेंस जो है देखें ज़रा इधर चेंज हो गई है सीक्वेंस की, ठीक है।
अच्छा जी, अभी तक जो है ना हम ये वाला प्रोग्राम हमने किया था ना कि इनपुट लें और रिवर्स करें। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है कि 2 नंबर इनपुट लेने और चेक करने हैं, अगर वो इक्वल है, अनइक्वल है